नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर गजब की ढह चुकी है। कहाँ 2,70,000 और कहाँ आज 2,40,000 रुपये। क्या होगा आगे? क्या बाजार और टूटेंगे या फिर यहाँ से बढ़ेंगे? सारी बातों को डिकोड करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूँ अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, कंपनी का नाम इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। ब्रैकेट में लिखा हुआ है जख्मी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का अस्पताल। मुझे लगता है इस फॉल में बहुत सारे लोग जख्मी हुए होंगे। टाइमली वीडियोस को देखिए। मुझे लगता है कि इस फॉल में कोई भी नहीं फंसा होगा। एक ही सिंपल वजह है, लास्ट फ्राइडे को एक वीडियो डाली थी जिसमें पूरे हफ्ते की क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसको बता दिया था, और वो वीडियो आप लोगों के सामने अपलोडेड है। तो उस वीडियो को वेरीफाई जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया। जाइए पूरे हफ्ते के वीडियो देख लीजिए, लास्ट वीक के। कंटिन्यूस बेसिस पे कह रहा हूँ 2,72,500 के ऊपर ही तेजी करनी है। और लास्ट फ्राइडे की वीडियो में आप लोगों को 2,72,500 का ही ब्रेकआउट जोन दिया था। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि 2,44,000 और 2,25,000 तक गिरने की पॉसिबिलिटी को भी बता के गया था। तो स्वाभाविक रूप से अगर 272,500 जो ब्रेकआउट जोन है, अगर बाजार उसके नीचे चल रहा है तो खरीदारी नहीं करनी है। आज भी आप लोगों को ब्रेकआउट जोन देके जाऊंगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि खरीदारी करनी है या बिकवाली करनी है। कहाँ कहाँ तक बाजार टूट सकता है, कहाँ कहाँ तक बाजार बढ़ सकता है, क्या बाजार का ट्रेंड है और क्या बाजार का ब्रेकआउट जोन है। तो ब्रेकआउट जोन के नीचे बाजार है तो मंदा, ब्रेकआउट जोन के ऊपर है तो तेज। ये डिफाइंड हो गया। तो भाई साहब आज 239,064 का लो टेस्ट करके अभी वापस से बाजार बाउंस बैक दे रहे हैं। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या क्या लगता है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है, सब बता के दूंगा। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए आज, कल और परसों यानी वेडनेसडे तक के लिए एप्लीकेबल होगा। वेडनेसडे को फिर से वीडियो लेके आऊंगा जो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होगा। फ्राइडे को फिर से रणनीतियां लेके आ जाऊंगा पूरे अगले हफ्ते की। तो पूरा हफ्ते की एनालिसिस आप लोगों को दे दिया जाता है। इनफैक्ट जो वेबसाइट में आए हुए हैं उनको मंथली एनालिसिस भी दी जाती है 1 तारीख की, पूरे महीने में क्या पॉसिबिलिटी है। जाइए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, ट्विटर पे जुड़ जाइए, लिंक्डइन पे जुड़ जाइए, यूट्यूब पे जुड़ जाइए। सारे पेजेस को फॉलो कर लीजिए क्योंकि आपको अन्ना तो बनना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पर भाई साहब गाड़ी मेहनत की कमाई को लगा रहे हो। यानी ऐसा भी नहीं है कि आपने कहीं से पैसे उठा के लाए जो कभी देने नहीं है, उसके ऊपर आपने मेहनत नहीं की। मेहनत करते हो, पैसे बचाते हो, यहाँ लगाते हो। तो अब इसकी आपकी खुद की भी अपने लिए नैतिक जिम्मेदारी है कि आप हर चीज़ों को, प्रोसेस को फॉलो कर लें। चलिए, तो 2,72,500 के ऊपर तेजी कहा था, इसके नीचे मंदी कहा था, मंदी आ चुकी है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं करना है, डिफाइन करता हूँ। अभी चल रहा है 2,44,600 का भाव, 449 का टाइम है, यानी 4:49 का टाइम है। 8 जून 2026 का दिन है। पहला अगर टूटता है तो 239,750 तक टूट सकता है। इनफैक्ट एक बार ये लेवल टेस्ट भी हो चुका है। ये भी टूटता है तो 238,300 और 236 तक टूट सकता है। और वीकली एनालिसिस जो लास्ट फ्राइडे को वीडियो डाली है उसके बेसिस में 225,100 तक भी आ सकता है। अब बाउंस बैक कहाँ कहाँ तक आ सकते हैं, तो जो अभी जोन चल रहा है, अभी मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है अभी, जो हो सकता है कल तक के लिए एप्लीकेबल रहे। यानी बाजार पहले टूटा, फिर बाउंस बैक दे रहा है, अब थोड़ी देर ऊपर टिका रहे, फिर कोई डेटा है, फिर टूट जाए। तो अभी बाउंस बैक दे रहा है तो 247,500 तक भी आ सकता है और 249,200 तक भी आ सकता है। बाजार का ब्रेकआउट जोन है 262,000 का शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, बाउंस बैक आता है, आप अगर फंसे हुए हो तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी को इनकैश करिए। 262 के ऊपर वापस से फ्रेश तेजी कर लीजिए। 272,500 के ऊपर निकलने के बाद 282,500 तक की पॉसिबिलिटी को लास्ट वीक भी बताया था और अभी भी वो एप्लीकेबल है। तो अगर 262,000 के ऊपर निकलता है तो ही तेजी करनी, वरना तेजी को अवॉइड करना है। बाजार अभी हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे, 235 को भी ना काटे और 265, 260 को भी ना काटे, लेकिन इसके बीच में तांडव बहुत होगा। देखो, यूएस मार्केट बंद होने के बाद बाजार गैप डाउन ओपनिंग दिए। यूएस मार्केट अब वापस से इवनिंग सेशन में अभी घंटे 1.5 घंटे बाद खुलेंगे। तो वहाँ अब यूएस मार्केट, ये भाई साहब जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को चलाता है, हमारे पास तो बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है मार्केट का।
हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ वार त्यौहार आ गए, शादी ब्याह आ गए, तो हो सकता है हम बाजार, हमारे वजह से बाजार में बड़ी तेज़ी आ जाए, तो ये संभव नहीं है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया में ज्ञान फैलने के लिए, कोई एक वजह बताने के लिए कि भैया बाज़ार में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, शादियों का त्यौहार बढ़ेगा, शादियों का सीज़न बढ़ेगा, त्यौहार आएंगे तो बाज़ार यहाँ पे रुक सकते हैं, भाग सकते हैं। हमारे में इतनी ताकत नहीं है अभी। कहाँ हम 4 ट्रिलियन पे खड़े हैं, कहाँ 40-40 ट्रिलियन इकोनॉमी दूसरी बैठी हुई है। ठीक है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन हम रुख और रूप नहीं बदल सकते बाजार का, ये कटु सत्य है। तो 262,000 के ऊपर निकलने के बाद ही तेजी करनी है, वरना हर बाउंस को सेलिंग की तरह अपॉर्चुनिटी देखनी है या फिर एग्जिट की अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करना है। बाजार का ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिश है। इनफैक्ट 2 लाख के नीचे अगर चला जाता है तब भी बुलिश रहेगा वो। हम सोचते हैं कि 2 लाख का माल लिया, 2.5 लाख का माल लिया, 4 लाख का माल लिया आपने, लेकिन भैया बड़े लोगों ने 75,000 का भी माल लिया हुआ है, 1 लाख का भी माल लिया हुआ है। वो लोग पकड़ के डट के बैठे रहते हैं। हमको लगता है कि भाई साहब बाजार लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश हो गए हैं, बेरिश नहीं हुए हैं अभी भी। बाजार टाइम करेक्शन में है। बाजार पिछले फरवरी से लेके अगर अभी तक का इतिहास देखें हम 5 महीने का, तो बाजार में कोई बड़ी तेज़ी नहीं आई है, कोई बड़ी मंदी नहीं आई है। 250 का 2 लाख हो गया, 2 लाख का 2.5 लाख का, यानी 2.5 लाख का 3 लाख हो गया, वापस से 2.5 लाख पे खड़ा हुआ है। यही टाइम करेक्शन कहलाता है। तो बाजार से उम्मीदें मत रखिए ज़्यादा कि यहाँ से बहुत तेज़ी आ जाएगी। तेज़ी आ सकती है जब तक ब्रेकआउट जोन ना कटे। ब्रेकआउट जोन कटने के बाद हम तेज़ी एक्सपेक्ट करेंगे, वरना बाजार टाइम करेक्शन में, करेक्टिव फेज़ में है। एक डिप आया हुआ है, इसको मान के चलते हैं। जो ETF में, फिजिकल में इन्वेस्ट कर रखे हैं, करना चाहते हैं, थोड़ा सा हल्के हाथों से करिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को भी मदद करनी है। क्या होता है ना, जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे आप गोल्ड कॉइन ले लो, चाहे सिल्वर की बार ले लो, कुछ ETF ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं ना कहीं फिज़िकल डिलीवरी उसकी लेनी पड़ती है आपके बिहाफ में। तो आप अगर फिज़िकल डिलीवरी लेते हैं तो सरकारों को इंपोर्ट करके उस मांग को पूरी करना होता है। अगर इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में पेमेंट जाती है, डॉलर में पेमेंट जाती है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है। तो सरकार और सख्त कदम उठा सकती है, अगर हम नहीं माने तो। मान लेना चाहिए अभी भी, क्योंकि बाजार में बहुत अंड संड इमीडिएट कोई तेज़ी आ जाए इसकी उम्मीद अभी इमीडिएटली कम लगती है। जिस दिन भी हो सकता है कभी कोई बड़ी तेज़ी का सेटअप बीच में बने, तो मैं आप लोगों को पहले आइडेंटिफाई करके बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अभी तक करता आ रहा हूँ पिछले 6.5 सालों से। तभी तो इस फॉल में भी कोई नहीं फंसा, और जब बाजार 1 लाख से 4 लाख हुआ तब भी कोई नहीं फंसा। 385 पे कह दिया था कि बाजार यहाँ से करेक्शन दे सकते हैं, 420 पे बिकवाया भी था माल, और 2 लाख का बंदा नहीं कहता था। 2 लाख के आसपास से ही बाजार 3 लाख हुआ। एक बार कहा था 3 लाख टेस्ट करना चाहिए, वो भी कर चुका है। तो प्रमाणिकता बहुत बार दी जा चुकी है। आगे भी कोशिश ये जारी रहेगी कि आप लोगों को चलने के पहले बता दिया जाए। हालांकि बता पाएंगे नहीं पाएंगे वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है और हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो आप लोग अप्रिशिएट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, तारीफ़ों के पुल बांधते रहिए, तो हम पूरे फोकस्ड और अपनी एनर्जी को यहाँ पर इन्वॉल्व रखेंगे। गोल्ड के वीडियो को रेफरेंस में ज़रूर लीजिए, क्योंकि गोल्ड में मैंने बहुत सारी बातें करी है, कहाँ में गलत हुआ, कहाँ पर आप लोग बच गए होंगे, क्या ब्रेकआउट जोन थे, किस तरह का ट्रेंड लगता है। तो आप गोल्ड और सिल्वर के दोनों को वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो पसंद आए तो ठोक दीजिएगा लाइक। 3 काम करिएगा, एक लाइक ठोकिएगा, दूसरा किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो बताइएगा, तीसरा एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करके उसकी ओर हमारी मदद करिएगा। मिलता हूँ वेडनेसडे को फिर से शॉर्ट टर्म रणनीतियाँ लेके। ये वीडियो पसंद आई तो ठोकिएगा लाइक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.